स्टूडेंट्स, मैं सनी। आज आपके लिए लाया हूं केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, फर्स्टली हम पहले ये सीखेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। मैं आपको एट अ ग्लांस पूरे चैप्टर में से ग्लांस करके बताता हूं, मतलब कंसेप्ट आपके क्लियर करता हूं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में क्लियर करता हूं सारे पॉइंट्स। मेटल्स होते हैं पॉजिटिव आयंस आते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयंस आते हैं और लूजिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स ये होता है। एक लाइन में शॉर्ट फॉर्म में आपने समझ लिया कि मेटल्स क्या होते हैं। एन एलिमेंट फॉर अ पॉजिटिव आयंस कम एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके अंदर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो मैं वन बाय वन आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फर्स्ट इज मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर से मतलब है मेटल्स हैविंग शाइनिंग सरफेस, मतलब चमकीली सरफेस जो होती है वो मेटल्स है, मेटेलिक सरफेस। जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड गोल्ड। इसका कॉमन एग्जांपल इज अ गोल्ड, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये है। देन B1 इज हार्डनेस। हार्डनेस में आ जाता है आपका मेटल्स आर जनरली हार्ड, सॉलिड एंड पोटेशियम सो सॉफ्ट दे कैन इजिली कट बाय अ नाइफ। इजिली कट हो जाते हैं सॉलिड और पोटेशियम जो होते हैं, मगर मेटल्स जो होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज मेलिएबिलिटी। मैं आपको इसके लिए पॉइंट्स बता दे रहा हूं। मेलेबिलिटी से मतलब होता है हमारा सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब हम उसको बीट करें, मतलब उसको मारे तो वो एक थिन शीट में बन जाए। जैसे गोल्ड की हम ले लेते हैं, सिल्वर है, वो एक थिन शीट पे डेवलप हो जाती है, वो उसकी मेलेबिलिटी होती है। अब हमारा डी पॉइंट है डक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इन अ थिन वायर, एक वायर में चेंज हो जाए। डी पॉइंट इज डक्टिलिटी, मतलब थिन वायर में चेंज हो रही है, वो हमारी डक्टिलिटी। जैसे गोल्ड इज मोर डक्टाइल मेटल, गोल्ड एक थिन वायर के अंदर भी चेंज हो जाता है। देन इसी की तरीके से आप और भी इसमें पॉइंट्स आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऐड कर सकते हैं। जैसे कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। मैं इसको आप बता नहीं रहा हूं, इसलिए मैंने 4 पॉइंट्स आपको क्लेरिफाई कर दिए। देन इसकी फिजिकल पॉइंट जो है, और जैसे हाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इसके, सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम इसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए करें, पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न में एक एक पॉइंट्स पर भी आपके क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। देन केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट इसमें ले रहे हैं ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव में क्या है, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सेम जो मेटल्स का जो पॉजिटिव आयंस है और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। इसको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स भी बोलते हैं। सेकंड वन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेटल का ऑक्सीजन के संग रिएक्शन होगा तो क्या होगा,
देन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मेटल प्लस ऑक्सीजन, देन मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटल प्लस ऑक्सीजन देन मेटल ऑक्साइड। ओके, जैसे आप कोई भी मेटल ले लो, कॉपर ले लो, Cu प्लस O2 अगर हम इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनता है? हमें इसका Cu का दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तो Cu2O ये हमारा बनता है। ठीक है, इसके लिए वो कर ले, दो दो चार नहीं, दो दो कंपोनेंट है ना, दो Cu के दो O के, तो हमारा CuO ये हमारा मेटल बनता है। अब इसी तरीके से आप एल्युमिनियम के लिए भी ले सकते हैं। एल्युमिनियम प्लस O2 के साथ ऐसे रिएक्ट करता है, तो क्या बनेगा? हमारा बनता है Al2O3, Al2O3, दो एल्युमिनियम उसके साथ लेने के बाद, तो ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। ये हमारा कॉपर ऑक्साइड बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड देन कॉपर ऑक्साइड। अब हमारा थर्ड वन इज रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन होता है तो क्या होता है? तो मेटल प्लस वाटर देन मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारी डिकम्पोज हो जाती है, मतलब हवा में मिल जाती है। तो आप इसके लिए जैसे कोई भी मेटल ले लीजिए, जैसे मैं ये ले रहा हूं के फॉर पोटेशियम, K प्लस H2O, तो हमारा क्या बनेगा? ये हमें दो ये लेंगे तो K2O4, K2O4। ठीक है, ये हमारी मेटल विद वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद दो हमने पोटेशियम के ले लिए, देन H2O वाटर हमने ले लिया, तो हमारा क्या बनता है? 2KOH प्लस H2 गैस, जो कि हवा में इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसी की तरीके से और भी मेटल के साथ आप रिएक्ट कर सकते हैं वाटर का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इसके रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो हमारा क्या बनेगा? एसिड के साथ देन मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड देन मेटल सॉल्ट, मतलब इसका रिएक्शन होता है तो मेटल सॉल्ट प्लस H2 ये हमें मिलेगा। जैसे हमने दो सोडियम के ले लिए प्लस HCl, तो देन NaCl प्लस H2 ये हमारा इवॉल्व हो जाएगा। अब इसी की सेम तरीके से हम इसमें मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। आप मैग्नीशियम में क्या करना है हमें? मैग्नीशियम प्लस 2HCl देन मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 इवॉल्व हो गया। ये इसी तरीके से मेटल विद रिएक्शन में ये मैंने ये दो पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखें। इसका मेटल के संग रिएक्ट होने पर क्या चीज हमें मिलती है? मेटल सॉल्ट मिलेगा और H2 मिलेगी। ओके, देन
रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट्स, अगर हम इसका अदर सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन विद अदर सॉल्ट के साथ, फिफ्थ पॉइंट आप समझ लीजिए इसका, रिएक्शन विद अदर सॉल्ट, अदर सॉल्ट के साथ अगर हम मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, जैसे Fe प्लस CuSO4, देन क्या बनेगा हमारा FeSO4 प्लस H2O, हमारा इसमें H2O नहीं, इसमें Cu निकलेगा रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, इज अ लेस रिएक्टिव विद आयरन, हमने आयरन का ये कंपोनेंट्स लिया है, देन ये हमने सॉल्यूशन ले लिया है हमने, देन इवॉल्व हो रहा है इसमें से क्या Cu, और ये निकलता है हमारा ग्रीनिश ब्लू कलर का, दो कलर के अदर सॉल्ट के करने के बाद ये ग्रीनिश कलर का निकलता है, ये रेडिश ब्राउन कलर, ये हो गया हमारा। देन ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया ये वाला। देन अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नॉन मेटल्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के अंदर सेम इसका उल्टा होता है, इसमें नेगेटिव आयंस which forms negative ions by gaining electrons, फॉर्म्स होते हैं नेगेटिव आयंस और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं ये अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए। नॉन मेटल्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मेटल से। अब इसको थोड़ा सा हम समझ ले, ये तो इसके हो गया नॉन मेटल्स क्या होता है। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी हम समझ ले। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके अंदर नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टेबल और नाइदर मेलेबिलिटी, ये ना डक्टेबल होता है ना मेलेबल होता है, और दे आर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड इन कलर। इसमें जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड इन कलर का होता है। देन बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ, जो चीज हमने वहां यस करी है वो बैड, वहां पे गुड थी मेटल के अंदर, नॉन मेटल में बिल्कुल सेम इसके अंदर अपोजिट हो जाता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। और इसका एक पॉइंट और आप समझ लीजिए, दे आर नॉन लस्टर्स एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड। उसके अंदर मेटेलिक लस्टर होता है, इसमें नॉट लस्टर्स, इसके अंदर कोई पॉलिशिंग कोई कुछ नहीं होता, ये इसलिए ये नॉन मेटल्स है। इसके अंदर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, मेनली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे आइदर एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, आइदर एसिडिक और नॉन एसिडिक, इसमें ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर नहीं होती हैं, जैसे कार्बन एंड एसिडिक ऑक्साइड दैट CO2 एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड लाइक H2O, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर ये एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, देन H2O। अब हाँ, अब इसमें
हमारा बस यही है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो समझने वाला पोर्शन। तो अब हमारे पास है आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। ये इसके अंदर क्या है, एक कंप्लीट बॉन्ड होता है टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ट्रांसफर हो रहे हैं वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो रहे हैं, इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। इसी हम बॉन्ड को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। जैसे मेटल लूज कर रहा है, अब मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, इस चीज को पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुने, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। मेटल लूज हो रहे हैं, मैंने आपको ऊपर बताया भी था, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल लूज हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे कैटायंस, कैटायंस मींस पॉजिटिव, ठीक है। देन नॉन मेटल्स गेन्स, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन called anion, then negative, cations and anions। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं इसको। जैसे आप किसी पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल ले रहा हूं, छोटा ही है एग्जांपल, ज्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूं। जैसे Na है, Na का एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है 11, जैसे 2, 8, 1। तो इसकी जो सेल होती हैं, ये एक सेल ज्यादा बनाता है मगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, अदर इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब उसी में ही आप क्लोरीन ले लें, क्लोरीन का कितना होता है 17, 2, 8, 7, इसकी एक सेल में कम होता है, तो NaCl, Na सोडियम, इसको एक अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, देन Cl माइनस हो जाता है, तो इसका हमारा क्या बनेगा Na प्लस Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये इसकी सारी सेल्स फुलफिल हो जाती हैं, तो ये हमारा बन के तैयार हो जाता है NaCl। ओके, एनाइंस फॉर अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमारा ये बन जाता है। ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। इस छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर आपके पेपर में एमसीक्यू में आते हैं तो आप इसको इजीली समझ सकें। अब हम इसकी आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, देन फिजिकल नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फिजिकल नेचर क्या है, फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर इसका है आयनिक कंपाउंड का सॉलिड एंड हार्ड एंड ब्रिटल टू ब्रेक इनटू अ पीस इनटू प्रेशर इज अप्लाइड। अगर हम इसे किसी चीज से तोड़े तो ये एक स्मॉलेस्ट
पीस में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ये। देन सेकंड इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका सेकंड वन। अब इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, और भी इसमें सॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इस तरीके से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं। देन अब मैं इसमें बता दूं आपको, एक टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स, इसके अंदर द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। अकरेंस ऑफ मेटल मतलब जो अर्थ क्रस्ट में से, जमीन के अंदर से जो निकलते हैं लावा के थ्रू, अकरेंस ऑफ मेटल्स, वो किस फॉर्म में, इज अ मिनरल के फॉर्म में हमें मिलते हैं। वो किस फॉर्म में मिलते हैं, मिनरल्स के फॉर्म में। अकरेंस ऑफ मेटल्स में अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो भी मेटल्स निकलता है वो हमें मिनरल्स के फॉर्म्स में मिलता है। देन these minerals which metals are extract profitability are called ores। जो ये हमें मिनरल्स मिला, इसको हम ओर्स के रूप में लेते हैं। ओर्स के रूप में लेते हैं। ऑल दी ओर्स आर the minerals, but are the minerals are not ores। the impurity जो होती है sand and rocky minerals called gangues। impurities of minerals की, impurities of minerals called gangues। एक ये नया वर्ड्स मिला हमें, गैंगुइक्स। क्या होता है, इम्प्योरिटीज ऑफ मिनरल्स। मैं इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बता रहा हूं, जो जो नए पॉइंट्स हैं, आपको नए वर्ड्स मिल रहे हैं, उनको आप ध्यान से समझते जाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इसके अंदर डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर हाई रिएक्टिविटी एंड मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी, तीनों तरह की इसमें रिएक्टिविटी होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हाई, लो एंड मीडियम, तीनों तरह की रिएक्टिविटी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। हाई, लो एंड मीडियम, तीनों तरह की एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर इस पॉइंट्स में तो यही कि तीनों तरह की रिएक्टिविटी हमें मिलती है। देन इसी में ही एक छोटा सा एक पॉइंट और है, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ये जो मैं पॉइंट्स आपको दे रहा हूं, उतने पॉइंट्स दे रहा हूं जो आपके लिए इजीली आपको समझ में आ जाए, और ये वर्ड्स अगर आपको मैं समझा रहा हूं तो ये आप अपने एमसीक्यू में इसको यूज कर सकें। अगर आपने ये ढंग से मेरी ये वीडियो को अगर ढंग से समझ के हुए पढ़ेंगे तो ये सारा आपको चैप्टर पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ ओर्स, इनरिचमेंट के अंदर क्या होता है, ये इनरिचमेंट
द रिमूवल ऑफ गैंग्लियर पार्टिकल्स फ्रॉम द or pyrior of the extraction of metals called removal of gango particles, removal of and gango particles called enrichments of ores होता है वो। जैसे इसकी क्या टेक्निक्स है, like hydraulic washing, froth sorting, electromagnetic separations and chemical separations are used। इसमें कैसे होता है, हाइड्रोलिटिक के थ्रू, देन froth sorting and chemical separations are used। इसमें केमिकल सेपरेशंस यूज हो रहे हैं हमारे, ठीक है। अब हमारे पास, मैं आपको जो ये पॉइंट्स हैं थोड़ा सा आप समझते हुए इसको जरा पढ़ें। अब हमारे पास एक नया पॉइंट फिर आ रहा है जो कि रोस्टिंग। अक्सर ये क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है। रोस्टिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर्स, कन्वर्ट कर रहा है सल्फाइड ओर्स को विद ऑक्साइड्स के साथ। जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, ZnS प्लस O2 क्या बनता है हमारा, Zn प्लस हमारा क्या बनेगा, ZnO प्लस O2। हमारा यहाँ दो ये लेने पड़ेंगे, यहाँ पे भी हमें दो लेना पड़ेगा, तब हमारा 2ZnO प्लस SO2 बनता है। ये हमारा हो गया रोस्टिंग, कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर्स। कन्वर्ट हो रहा है, सल्फाइड ओर्स हमें मिल रहा है, देन इसको हम बोलेंगे रोस्टिंग। अब रोस्टिंग के बाद हमारा है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या है, कन्वर्टेड, इसके अंदर सल्फाइड ओर्स थे, कैल्सिनेशन में कन्वर्टिंग, इसमें क्या कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम ओर्स, कन्वर्टिंग कैल्शियम ओर्स विद स्ट्रॉन्ग हीटिंग। दोनों में स्ट्रॉन्ग हीटिंग हो रही है, रोस्टिंग में भी कैल्सिनेशन में भी, बट कैल्सिनेशन इसमें कैल्शियम ओर्स हमें मिलेगा इसके अंदर। आप इसका भी एक एग्जांपल ले लो, ZnCO3 प्लस ZnO प्लस CO2 हमें मिलता है इसमें से, ठीक है। मेटल ऑक्साइड देन रिड्यूस्ड मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो हमें यहां से मिल गया ZnCO3, देन स्ट्रॉन्ग हीटिंग हुई तो ये हमारा ZnO प्लस CO2 हमें मिल गया यहां पर, मींस कार्बोनेट, सॉरी यहां पर हमें कार्बोनेट मिलता है, कार्बोनेट ओर्स मिलता है कैल्सिनेशन में,
कार्बोनेट ओट्स मिलता है, हमें ये CO2 यहां से मिल गया। आप इसका एक एग्जांपल और अगर देखना चाहते हैं तो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, ZnO प्लस C, तो हमें क्या मिलता है, Zn प्लस CO2। कैल्सिनेशन में हमें ये मिल गया, कार्बोनेट ओट्स हमें यहां पर मिल गया। कैल्सिनेशन के अंदर हमें कार्बोनेट ओट्स मिलता है और रोस्टिंग के अंदर सल्फाइड ओट्स मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट्स आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे होती है इसमें, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, refining of metals, the process of purification of impure metals। impure metals को purified होता है, metals purified होगा ये इसमें refining में, by the process of, ये किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, नेचर ऑफ एलिमेंट और नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज जो भी प्रेजेंट है। इस रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का सबसे एक किसके थ्रू होती है इसकी रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू सारे मेटल्स प्योरिफाइड होते हैं। नया वर्ड्स है, ध्यान है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइंड, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइंड के थ्रू सारी इंप्योरिटीज ऑफ मेटल्स हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। अब ये हो गया हमारा रिफाइनिंग। देन अब हमारे पास एक नया पॉइंट और है, क्या है, करोजन। कोरोजन, इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ विच ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एयर। मतलब मेटल्स में ईटिंग अटैक, ईटिंग अटैक होता है, मतलब ईटिंग अटैक हुआ उसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर, बाय किसके थ्रू, एयर एंड वाटर। कोरोजन क्या हो गया हमारा, मेटल्स ईटिंग थ्रू अटैक हुआ बाय एयर एंड वाटर के ऊपर, ये हमारा कोरोजन हो जाता है। इसके अंदर ऑन द फेस ऑफ मेटल्स कॉल्ड कोरोजन, ये कोरोजन हो गया हमारा। अब इसमें हम इसके आप एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो एग्जांपल में जैसे कॉपर इज कोटेड विद ग्रीन लेयर इन द फॉर्म ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर के ऊपर अगर हम ग्रीन लेयर लगा दें, ग्रीन लेयर बन जाती है कॉपर के ऊपर, तो वो कॉपर कार्बोनेट। देन इसी तरीके से आयरन के ऊपर भी अगर कोटेड विद ब्राउन फ्लेस्की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, रेड रेड, आपने कोई भी अगर जैसे लोहे की कोई भी छड़ ले ली या लोहे की, आप उसको छत पर रख के देखिए, वो आप बारिश धूप और हवा लगने से उसके ऊपर रेड 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 कलर के डॉट बन जाते हैं, वही होती है हमारी कोरोजन। कॉल्ड, इसको हम रस्टिंग भी बोल सकते हैं। अब एल्युमिनियम को भी इसी तरीके से होता है। हम इसको रोक कैसे सकते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या है, कोरोजन का हमारा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या है, सबसे बढ़िया पेंटिंग
उसके ऊपर पेंट करना, ऑयलिंग कर देना, उसके ऊपर ऑयलिंग है, ग्रीसिंग कर देना मेटल्स के ऊपर, तो रस्टिंग को हम रोक सकते हैं। बाय गैल्विनेशन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स विथ, मतलब कोटिंग लगाते हैं उसमें जिंक की, गैल्विनेशन बोलते हैं उसे, गैल्विनेशन, गैल्विनेशन, गैल्विनेशन के अंदर क्या होता है, द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स कोटिंग विथ जिंक, कोटिंग होती है उसमें जिंक की, कोटिंग ऑफ जिंक की। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, वो थोड़ा सा आप और समझ लें। अलॉय, एलॉय है, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, होमोजेनियस होता है ये, टू और मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल्स, होमोजेनियस देन टू और मोर मेटल्स। ठीक है, एलॉय हमारा क्या होता है, होमोजेनियस मेटल होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है। अब इसमें एग्जांपल आपको मैं दूं, प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट, इसका एग्जांपल है प्योर आयरन होता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। अगर उसके संग सॉफ्ट एंड इजी स्ट्रेचेस व्हेन हॉट, व्हेन मिक्सिंग विथ कार्बन, कार्बन का उसके संग मिक्स कराते हैं 0.05 कार्बन की मिक्स कराते हैं इसके संग 0.05%, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है आयरन की। अब दूसरा पॉइंट आपको और मैं बताऊं, प्योर गोल्ड, गोल्ड 24 कैरेट्स, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इजिलेबल होता है, इसलिए इसके अंदर हम क्या एलॉइंग होती है, एलॉइंग क्या मिलाते हैं हम इसके अंदर, इसको हार्डनेस के लिए सिल्वर एंड कॉपर, दो चीज मिलाई जाती है, क्या, सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर को मिक्स करके इसकी एलॉइंग होती है इसके अंदर। देन इसकी प्रॉपर्टीज आपको मैं और बता दूं, प्रॉपर्टीज में कुछ खास ऐसा है नहीं, इज अ बेटर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज द प्योरेस्ट फॉर्म, ये प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, और इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज लेस देन प्योर मेटल, इसका लेस देन होता है इलेक्ट्रिसिटी से, इट इज लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, इसकी प्रॉपर्टीज में कोई खास इतना चेंज नहीं होता है इसके अंदर। देन हमारे ये प्रॉपर्टीज हो गई, इसी के साथ हमारा ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा ऑल चैप्टर मैंने कंप्लीट करा है विद शॉर्ट कंसेप्ट आपको क्लियर कराते हुए। देन थैंक यू। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।